नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2024 में यदि आप कुछ इस तरीके से स्टेनलेस स्टील और कांच की रेलिंग लगाने वाले हैं तो आपका लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील आपको कितने का मिलेगा, ये कांच आपको कितने का मिलेगा और कांच आपको कितने mm का लगवाना है और इसको लगवाने का टोटल कितना खर्च आ जाएगा। एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि ग्लास रेलिंग इंस्टॉलिंग रेट 2024 यानी कि साल 2024 में यदि आप कुछ इस तरीके से कांच की रेलिंग लगाने वाले हो तो आपका लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले रेलिंग के टाइप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील की रेलिंग में कुछ इस तरीके से कांच लगाया गया है। और स्टेनलेस स्टील की रेलिंग के यदि हम क्वालिटी की बात करें, ग्रेड की बात करें, तो यहाँ पर 202 ग्रेड की स्टेनलेस स्टील की रेलिंग का उपयोग किया गया है। आप इस बात को कहीं पर नोट कर लीजिए, यदि आप घर के अंदर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगा रहे हैं तो आपको 202 ग्रेड की रेलिंग का उपयोग करना चाहिए, और यदि आप घर के बाहर लगा रहे हैं तो आपको 304 ग्रेड की रेलिंग का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि 304 ग्रेड की स्टील की जो रेलिंग होती है इसका जो कलर होता है वो धूप या फिर बारिश के पानी में कम नहीं होता, हमेशा चमकती रहती है। वहीं 202 ग्रेड यदि आप घर के बाहर लगाएंगे तो इसका जो कलर है कुछ ही दिनों में उड़ जाएगा। और इसके साथ साथ यदि हम ग्लास की बात करें तो यहाँ पर जो ग्लास लगा हुआ है वो 12 mm का है, यानी कि 12 mm का ग्लास यहाँ पर उपयोग किया गया है। नेक्स्ट यदि हम रेलिंग लेंथ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी दूर स्टेयर पर और सामने की तरफ स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाई गई है, तो दोनों को मिलाकर 12 फीट रेलिंग होती है। तो चलिए देखते हैं कि 12 फीट स्टेनलेस स्टील और कांच की रेलिंग लगाने में हमारा कितना पैसा खर्च हो गया। तो सबसे पहले रेलिंग के रेट की बात करें तो यहाँ पर रेलिंग लगाने वाले ने, यानी कि जो यहाँ पर ठेकेदार आया था, उसने 1200 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से लेबर मटेरियल सहित इस रेलिंग को लगाने में लिया हुआ है। 1200 रुपये में उसी का मटेरियल था, और इसके साथ साथ इसको लगाने के लिए जो मिस्त्री आया था वो भी उसी की तरफ से आया था, यानी कि लेबर मटेरियल सहित 1200 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से यहाँ पर पैसा दिया गया है। और यहाँ पर टोटल 12 फीट रेलिंग लगाई गई है, तो 12 से गुणा करने के बाद चलिए देखते हैं कि टोटल कितना पैसा आता है। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 14,400 रुपये का खर्च हो गया, यानी कि 14,400 रुपये की हमारी रेलिंग हो गई। रेलिंग के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़े वाले पिलर लगते हैं, छोटे वाले नहीं, जो बड़े वाले कॉर्नर पिलर लगते हैं, उसका आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो एक पिलर जो है वो 2500 रुपये का है, तो 2 पिलर मिलाकर 5,000 रुपये हो गया। अब चलिए दोनों का टोटल करके देख लेते हैं कि 12 फीट रेलिंग लगाने में टोटल कितना खर्च हो गया। तो 5,000 का हमारा ये कॉर्नर पिलर हो गया, तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 19,400 रुपये का खर्च हो गया। तो यदि आप कुछ इस तरीके से स्टेनलेस स्टील और कांच की रेलिंग लगवाने वाले हैं तो आप ये मान के चलिए कि मीडियम बेस्ट क्वालिटी यदि आप लगा रहे हैं तो 12 फीट लगाने में लगभग 19,400 रुपये का खर्च हो जाएगा। और इसके अलावा यदि हम रेट की बात करें तो भाई रेट की कोई लिमिट ही नहीं है। यदि आप कांच की थिकनेस, मोटाई कम करेंगे तो रेट इससे भी कम हो जाएगा, और यदि आप ज़्यादा करेंगे या फिर फ्लेक्सी कांच और भी कई टाइप के कांच आते हैं, यदि आप उनको लगवाएंगे तो आपका पैसा और भी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए और लगाने का तरीका देख लीजिए। यदि आप इस तरीके से लगवाने वाले हैं तो आप ये मान के चलिए कि 12 फीट लगाने में 19,400 रुपये का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।